एंड वार्म वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे एक बेहद ख़ास ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम आपको लेकर आए हैं उत्तर पूर्व का यानी नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक आइजोल को। ये देखिए कितना खूबसूरत शहर लगता है। ऐसा लगता है कि बादलों ने इस शहर को घेर रखा है। पहाड़ियों की चादर ओढ़कर ये शहर अपने आप में इतना खूबसूरत लगता है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तभी आप इसकी असली खूबसूरती को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, विंडो दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप आएँ तो क्या मिस ना करें। तो देखिए सबसे पहले जहाँ हम मौजूद हैं वो ऊपर देखिए, देश का पहला स्काई वॉक पर ज़रा अगर फोकस करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से ये केबल्स के ज़रिए इंडिया का पहला स्काई वॉक बनाया गया है। तो आप आनंद ले सकते हैं, हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे और आइजोल के दूसरे इलाकों में भी ले चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस बेहद खूबसूरत ब्लॉग में और आनंद लीजिए भारत के एक कोहिनूर जैसे शहर आइजोल का, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती वाकई इनक्रेडिबल है। आइजोल में फ्लाइट से लैंड करने के बाद ही आपका स्वागत करता है देश के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक आइजोल का एयरपोर्ट। और यहाँ पहुँचने के बाद आप लगेज लेने तो जाएंगे ही, लेकिन एक काउंटर यहाँ पर बना हुआ है जहाँ इनर लाइन परमिट लेना ना भूलें। अगर आप टूरिस्ट या किसी भी काम से आ रहे हैं, इनर लाइन परमिट ज़रूरी है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको टैक्सी भी 1500 से 2000 के रुपए के बीच में आइजोल के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि दूरी है। इसके अलावा 500 रुपये में भी टेम्पो ट्रेवलर के ज़रिए आइजोल शहर पहुँच सकते हैं एयरपोर्ट से। चलिए चलते हैं यात्रा पर। When coming in Mizoram Aizol, so he can hire taxi from bike taxi from Yes. which आदमी है, तो आपको कई लोकेशन पर इस तरीके की टैक्सी मिल जाएंगी। भाई देखो हमारा लॉलीपॉप खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है साथ में। थैंक यू। आइजोल में अगर आपको शानदार चाय पीनी है, मतलब देसी टाइप चाय पीनी है, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर दुकान है झारखंड में आइजोल में नीली दुकान के नाम से, और बहुत ही शानदार तरीके से सौंफ का भी इस्तेमाल करते हैं, अदरक भी घुसते हैं। शुभ नाम बता दीजिए वर्षित ने। My name is Puya. Oh, okay. So tell me, what is the specialty of your tea? It's made with love, and I just make it the right way. You are making the right way, definitely, and I'll try. Then tell the audience. You be the judge. I'll be the judge. तो देखिए चलते हैं दुकान के अंदर और चाय का हम टेस्ट करेंगे कैसी चाय है, और उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए गर्मा गर्म चाय यहाँ पर 15 रुपए की सिर्फ मिलती है, होममेड मट्टी 5 रुपए में सिर्फ। मतलब ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप आइजोल में हैं तो ट्राई करें या ना करें, अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। शानदार, बहुत शानदार चाय है, टेस्ट शानदार। आमतौर पर मिजोरम में इस तरह की चाय मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बेहतरीन चाय। हम अपनी चाय को ख़त्म कर चुके हैं। बेहद शानदार ये चाय थी। और इसके बाद मैम ने भेलपुरी बनाई थी, तो हमने वो भेलपुरी का भी टेस्ट किया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बेहद स्वादिष्ट। और मिजोरम में आपको मैं गारंटी देता हूँ, इस तरीके की अगर आप देसी चाय पीने के शौकीन हैं तो इस तरीके की चाय आपको नहीं मिलेगी। आप आइए आइजोल। और भाई के यहाँ चाय, ये दुकान है झारखंड में है। थैंक यू फॉर वेरी टेस्टी टी। और मैम आपको भी नमस्ते, बहुत अच्छा भेलपुरी के लिए।
ये देखिए, ये रात का नज़ारा है और इस समय हम मौजूद हैं एक चर्च, जो यहाँ का एक प्रमुख चर्च है। संडे को दरअसल यहाँ बड़ी संख्या में लोग चर्च में जाते हैं। तो हम अभी मौजूद हैं मिज़ोरम की राजधानी आइजोल के एक चर्च में। देख सकते हैं, देखिए अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं करीब 8:30 का वक्त है और इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी सड़कों पर आइजोल की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन सड़कों पर कितनी भीड़ होती है। आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है नॉर्मल डेज में, यानी सुबह से शाम तक, लेकिन फ़िलहाल इतनी भीड़ नहीं है। हालांकि आज संडे का दिन है तो चर्च आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी यहाँ पर चर्च मिलेंगे। आप चाहें तो वहाँ जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आज संडे का दिन है, लोग यहाँ पार्टी वगैरह कर कर निकलते हैं और यही यहाँ का रूटीन है। संडे एकदम क्लोज्ड। हम दरअसल जहाँ रुके हुए हैं ये है होटल फ्लोरिया, और होटल फ्लोरिया आप अगर नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं स्पेशली, तो आपको जो खाने की दिक्कत है, यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और होटल फ्लोरिया में आपको 2 कैटेगरी के रूम मिलेंगे, डीलक्स कैटेगरी के और इसके अलावा सुपीरियर कैटेगरी के। तो करीब 3,500 से 4,500 रुपये इसका पर डे का रेंट है। अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, रूम्स भी दिखाते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर रूम्स हैं। ये होटल का रिसेप्शन एरिया है और रूम भी आपको दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं, ये 7:30 बजे से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट है। उसके अलावा आप डिनर का भी टाइमिंग यहाँ पर 9 बजे तक है। और जैसे आप देख सकते हैं, ये डीलक्स कैटेगरी का अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी में है तो 3600 प्लस GST, यानी करीब 4,000 का। डबल ऑक्यूपेंसी में 5300 रुपये से ज़्यादा। और वहीं लग्जरी कैटेगरी का अगर रूम लेना है आपको तो सिंगल ऑक्यूपेंसी में 6100 रुपये और डबल ऑक्यूपेंसी में 7,500 रुपये। होटल ठीक है, अच्छा है और रूम्स भी हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन हाँ अपेक्षाकृत महंगा है जिस तरीके से हम देखते हैं अपने यहाँ। तो अभी चलिए आपको रूम की कैटेगरी दिखा देता हूँ। चलिए आपको लिए चलते हैं अपने रूम की तरफ। हालांकि बिखरा पड़ा होगा आदत के हिसाब से। तो ये 308 नंबर हमारा रूम है। देखिए इस तरीके के यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी के आपको 5100 रुपये देने होंगे। 5100 रुपये के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि महंगा है, लेकिन देखिए वॉशरूम क्लीन है, लेकिन उतना एक्सपेंसिव आपको मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में हर जगह मिलेगा ही। पहला दिन हमारा भी बारिश में निकल गया, तो फिर हम अगले दिन के लिए तैयार हुए। All this area is the main market area, but on the lower side there is a sabji market hai. That and this are some foreign blood gas and all those products coming from Myanmar are also sold. आइजोल पीक रेस्टोरेंट, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। आइजोल पीक से अपने पहले पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें 40 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ी, केवल एंट्री के लिए, यानी अंदर जाने के लिए। ये एक रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर स्काई वॉक बहुत शानदार है और स्काई वॉक पर अपना एडवेंचर और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा मिजोरम का आपको दिखाई देगा, आइजोल का दिखाई देगा। हम इस समय मौजूद हैं
देश के पहले स्काई वॉक पर, और स्काई वॉक पर आप देख सकते हैं नीचे का नज़ारा। ये स्काई वॉक आपको दिखा दूं मैं कहाँ पर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये स्काई वॉक है एकदम इतनी ऊंचाई पर कि आपको निश्चित तौर पर डर लग सकता है। शुरुआत में मुझे भी डर लगा, लेकिन फिर चीज़ें बेहतर हो गई और अब मज़ा आ रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और ट्रॉलिंग कर रहे हैं, तो डर थोड़ी देर बाद निकल जाता है। अपने आप में खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर आ सकते हैं। अगर आइजोल आ रहे हैं तो आपकी ये लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पीछे बादल घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर फ़िलहाल बहुत आनंद आया। अब आपको लिए चलेंगे दूसरी लोकेशन की तरफ। इस नज़ारे को लेने के बाद हम यहाँ का जो सनसेट है गजब का है। अगले दिन जब हम घूमने निकले तो सबसे पहले स्कूल फंक्शन दिखाई दिया। यहाँ अंदर गए तो लोकल जो यहाँ का ट्रेडिशन है उस अटायर में बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, बड़ा मजा आया। विशेष बात है मिजोरम की जो इसे बाकी पूरे स्टेट से अलग करती है, नो हॉर्न जोन है। यहाँ इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी आप एक भी हॉर्न नहीं सुन सकते। ये अपने आप में मिजोरम को एकदम अलग बनाता है। इसके बाद हम चल दिए यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को देखने, क्योंकि हस्तशिल्प गजब की है मिजोरम की। मिजोरम में अगर आपको खरीदारी करनी है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को, अगर आपको देखना है, समझना है और खरीदना है तो आप आ सकते हैं। देखिए हमने बाजार का तो सफर किया है। ये नमछंतु कॉल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट शोरूम है यहाँ पर, और इस शोरूम में आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप लोकल बाजार में जाएंगे, हो सकता है कि आप थोड़ा सा मुश्किल हो आपके लिए वहाँ ख़रीदारी करना, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ पर आर्टिशंस को प्रमोट करने के लिए स्पेशली यहाँ पर जगह बनाई गई है, तो जो उनके लोकल प्रोडक्ट हैं यहाँ ट्रेवल्स और बाकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसे प्रमोट करने की कोशिश की गई है। मेरे साथ है यहाँ पर जो ओनर है, व्हाट्स योर गुड नेम मैम? You can call me Dr. MS. डॉक्टर एम एस। Yes. तो डॉक्टर एम एस से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरा जो जो प्रोडक्ट है यहाँ पर स्पेशली अगर आप आए तो खरीदारी कर सकते हैं। तो मैम where we can go first? Yeah, we can start it from here. Yes, please you start and brief me about your products. Okay. Actually, we are an NGO. The Yes. name called Namsantupol. The Okay. NGO is working for the development of Mizoram economy, solely based on the whatever resource we can find here in Aizawl, Mizoram. Okay. So all the natural resources which we want to put into use, like that. What is your best product you can suggest for anyone to buy? Yeah, it's difficult to say depending upon the price they are looking for. If they are looking for the lower range, then it will be different. If they are looking for the If higher range, anyone is it will be looking for different. price range a little bit low, so what you can suggest? We can go to 50 nowadays. Before earlier we used to have like 30 rupees one also, but now we are up to like 50 rupees is the lowest we can get from here. Those Yeah. we can have like these keychains. These are wooden keychains. These are one of our oldest keychains. Okay. So it has a Mizo lady picture with a Mizoram map inside here. I have And seen this one is bamboo. This Yeah. some are plastic also is there. These are 100, 150 like that. And I have seen earlier the bamboo product, especially kitchen products you have shown. So show me some kitchen products. You know, Mizo, like everyone is starting from that, what the natural resources. So from the house, like this, we have like houses also. I'll Yes. show you first before Yes, we go yes, to these are the picture of that farmhouse. The farmhouse. This one is the normal house, and this Okay. is like a institution, like a boys' dormitory where all the boys get together at night and learn how to behave. Like what is the responsibility of the boys and all. These are the miniature of the Mizo kitchen set. Kitchen set. This basket we use it till today. This also we carry with something like this head load, no? And this one is like an umbrella. This one we sieve every kind of cereals like
everything. All of these are used in the kitchen sites. So nowadays everything is slowly developing to plastic and all, no? So these are the wooden ladle we can have, and this one is bamboo. This you can use for the frying pan and like cooking stuff also. Yes. Yes, we have a bigger size also. This you can find in another place also. These are made of wood. This one is bamboo. Oh. And another type is that those you can make it with some use of machine. This one is the local one. Just to cut out of the bamboo. We just cut out of the bamboo. So we use the nodes here. It's Yes, blocked yes, there. yes. So this thing, when it's wrapped and all, we used to make an opening here. These are the ground food. So from the top opening, this spoon used to fit inside here. So you can have a smaller one also. This is like a quite big, no? And the bigger one can also come depending upon the size of the bamboo. Yes. It's This very kind, beautiful. yeah, this kind of spoon is still used. Yes. These are the things you have seen in miniature. Yeah. These things. Oh. Okay. So can we go some place where we can find souvenir? Anything Yeah, you one more thing is that Yes, yes. you see that brown basket with the lid. this brown That one. basket, Yes. no? Yes. Yes. Open up. It belonged to my great grandmother. It will be more than 100 years old, more than that. So it's like it's a waterproof. It moist proof. So this is the newly made one. I mean, in recent year, but it's difficult to find the weaver. The weaver are decreasing in number. So they kind of made it in a small one, like this also, like this. You can use for another purpose also, not keeping the like it's supposed to be. Earlier times, they serve as a suitcase. You can keep everything there. So when you are shifted from one village to another village, you will carry your stuff with this kind of thing. This kind of thing. Yeah. We can We use. call it tool, yeah. What we call Tool. Tool. Mm. It is Tool. very beautiful. Yeah, and it's very nice and difficult to weave also. These lampshades are newly made. We are not very fond of lampshades in our living style, but nowadays it's coming to market, Yes. and also we are start making it. These are also made of bamboo. These are also like the real one is much bigger like that one. Yes. So yes. this one is for kids and for showcase also. You Yeah. can hang in the wall. You can put flowers also. It look very nice. Very nice. They are It very is long looking lasting very also. nice. Yeah. And In Ireland, in this kind of basket, we will carry firewood and water also. water With and a big pole of bamboo, they will put water, and that big bamboo pole they will carry with this kind of basket. Array. Beautiful. And here I seen some product Yeah. which is made by local people. These are bamboo vinegar. For consumption and for farm also for hay. It's so here's the pictures also in their farmland with flower or any fruits. You can use this also as a pesticide. It's very good. And these these are teas. teas. Yeah, this miso tea they gathered from Ngopa area. These are we drink it like a red tea. This hibiscus, this lemongrass tea. They're very good. This we also have this ayang. Ayang is a turmeric from egg. They are one of the good thing. We have chili. This one is also chili powder. Is also from the local chili that bird eye chili. They say no. From Bird eye chili. Yeah, bird eye What chili. is the specialty of this chili? I think it's very good and it's a special species from Mizoram. It's you cannot find it any like easily. You cannot. They are And very. how can we use it? We just We you can mix with everything. Nowadays they also mix with fruits also. Sorry. When you have like what mango or Yes, yes. lemon or whatever you have with the fruits also with the chutney also you can use. Okay. These are the extension cords combined with wood. Oh, They are very good. yeah, very good. Really very good. Very good and very nice to see also. Here is another tea. This Yeah. is a preserved kind of amla. Amla, yes. Amla candy. This picture, these are the traditional lungi. Oh, 1, 2, 3. Yeah, without this, all of these are the GI tag. GI tag. GI tag. तो आप Only बिल्कुल this- देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो परंपरा दिखाई देगी
कि जहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर खाने की परंपरा, कपड़ों की परंपरा, ये सारी चीज़ें देखी। तो मिजोरम म्यूजियम जो कि क्लोज था, लेकिन हमने मैम के पास आकर काफ़ी चीज़ें देखी यहाँ लोकल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कपड़ों की तरफ चलते हैं। वी विल गो Yeah, we will go to the kapra side. Yes. Yeah, you see this horn. Yes, this. This you can use for instrument, the musical instrument. You How? can sing with it like this, no? You can make a beat. And Yes. if sometimes they cleaned it out and they will put a lid over here, they will carry it as a gunpowder box. Yeah. Yes, yes, yes. And another one is that you can drink with it also. Oh, But depending upon the process they are making it. But this one is for music. music. We can sing. So we want to represent whatever traditional Man, thing we can see. these These are are the- real. Yeah, Real. spear, yeah. Oh. They're very sharp. These are real and this is fake. You see, this we call it from this side, this one. This one. There are two different types. Yes, yes. Usually we have three types. They are shown. This sometimes they used to For hunting. and yeah, for hunting also one thing. Nowadays they use it as a showpiece only. When you are dressing up as a the earlier times, these are the three spears we have. You can see it. Yes, ma'am. Yeah, Yes. yeah. These are some of the weapons. These are bamboo table runner. Oh. These are bamboo table runner. We weave in the handloom. It's handmade, no machine. And how much cost is? This one is 1,200. 1,000. These are mats. Sometimes it goes with mats if they want to. Usually earlier we used to sell it in set only, but these days we can sell it in loose also. Okay. These are the table mat. These are also table mats. Those are the shirts and all we have. We usually sell the traditional one. The These are the traditional one. These are the traditional. that one is a slightly Not twisted one. Yeah. These are the traditional This one. is Yeah. purely She is traditional. also wearing it. Yeah, we call it kortse. Kor means shirt. Say means decorated like kortse and puanse. What said? Kortse. Oh, Kor is shirt. Correct. Say is decorated like that. very good, ma'am. Here is a small process and all. Thank you very much. Thank you very much. तो आपने देखा बड़ा ही खूबसूरत. One more thing. One more thing. Just one thing. We'll go to one more thing. Yeah. These are the Yeah, caps. yeah, the very, caps. Yeah, we are almost forgot. very beautiful caps. You can see. This is very beautiful cap. The way it made is quite similar with the tool that we said earlier, no? Yes, They are yes. like lining and inside we put leaves. Yes. The leaves protect it from rain and also. This one you can put it under rain also. Under rain Yeah. also. They work earlier they wear it during work time at the field and all. Nowadays you can also use it as a dressed up accessories. Okay. Different slightly different design can be there. Yes. Some it has a backside. Yes. This one doesn't have it like that, no? And depending upon the artisans, that outcome is also slightly different. Yes. You can see this one is different, no? Yes, this is Like different. that. This is newly one. Hat. Yeah. And how much cost? That one is a little bit costly. It's 3,500. 3,500. ये बहुत अच्छी है. Yeah. लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा. It's bamboo. लेकिन पूरा बैम्बू प्रोडक्ट है. बहुत बारीकी से काम किया गया है. बहुत मेहनत से इन प्रोडक्ट्स में काम किया जाता है, तब ये तैयार होते हैं. ये कई दिन की एक सिर्फ ये मात्र टोपी नहीं है, ये कई दिन की मेहनत है जिसके बाद ये बन पाती है. तो वाजिब रेट हैं इसके, लेकिन फिलहाल तो हम इसे नहीं ले पा रहे. लेकिन थैंक यू वेरी मच मैम thank you. फॉर योर टाइम. And I have seen lot of things from the artisans and Okay. handicraft artists. Thank you very much. Oh, thank you for coming on this day. Actually, today is that peace accord, the signature day, like sign day. So here we have some of the first chief minister. He is the first chief minister. Oh, They are pencil pink. pencil. There are another chief minister also. Oh. That Pulal Deng is our chief minister. Is one of the chief minister. Here's Puchen Pungig also we have there. Those are the former one. These guy who bought Swaka, and that one put Sipa here. They are the EM. Before the district, before the statehood, they are the leaders of the state district. Oh, great, ma'am. Thank That- you
Puvan Loma is one of the politician also. He doesn't hold any like a position, but he he fight for that Mizo also, like Mizoram also. Thank you. थैंक यू। अब हैंडीक्राफ्ट देखने के बाद अब हम चल दिए सोलोमन टेम्पल की तरफ। आइए अब आपको लिए चलते हैं हम सोलोमन्स टेम्पल की तरफ। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलोमन्स का टेम्पल है, और टेम्पल क्यों कहा जाता है ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन मिजोरम के सबसे बड़े चर्च में आपको लिए चलते हैं। आइए, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं सामने, ये एक तरह से सबसे ज्यादा बड़ा प्रेमिसेस माना जाता है, और करीब 3000 लोगों की बैठने की यहाँ पर क्षमता है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों के बीच सोलोमन टेम्पल विश्वास और वास्तुकला का शानदार जोड़ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है पूरी की तरह वाइट मार्बल, वो भी पूरी की तरह इंपोर्टेड मार्बल से बना हुआ है, जो यहाँ आसपास नहीं मिलती है, और ये आयात की गई है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर मीटिंग मी। इट इज़ वेरी नाइस टू मीट यू। Why it is called a temple? Yes, you are right. Because as what you have seen in many places, Yes, sir. that there are so many churches which is belong to Presbyterian, and which is belong to Baptist, Yes. and which is belong to Roman Catholic, and so on and so forth. But this is non-denomination. That is why it is called temple. As what it is written here in the main objective of this temple, a symbol of love of elect Jesus of Nazareth, where all the spiritual thirst of all races of mankind will worship him. Thank That you, sir. is the difference. That is a different, बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया कि ये अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक को, कोई भी व्यक्ति हो, वो जा सकता है स्वर्ग। यहाँ किसी की बाध्यता नहीं है, आप किसी भी सेक्ट से आते हो, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर भगवान का जो आशीर्वाद है वो जरूर मिलेगा। Am I right, sir? God is very kind to everyone, whichever he is from. Thank you. Yes. Actually, Yes. for common visitors, Yes. it is not allowed to enter. Yes. But being for me, you are a VIP, I'll open it. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ दिखाने जा रहे हैं, वो आमतौर पर अंदर अलाउड नहीं होता है, लेकिन यहाँ सर हमें ये जो अंदर कैपेसिटी है, करीब 3000 आदमियों की कैपेसिटी, मिजोरम का सबसे बड़ा ये पूजा स्थल हम इसे कह सकते हैं। तो ये है, इसकी जो वैल्यूज हैं अपने आप में शानदार हैं, और ही इज अ वेरी वेरी नाइस मैन। You spend not more than 15 minutes. आई विल टेक ओनली 2 मिनट। 2 मिनट सर। Okay. आप देख सकते हैं इसके अंदर का नज़ारा। सर, हाउ मच कैपेसिटी? 3000। तो आप देख सकते हैं ये चर्च में 3000 लोगों की कैपेसिटी है, और अपने आप में बहुत पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल की जो अपनी पवित्रता है उसे भी बरकरार रखने की ज़रूरत है। यहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सभी लोग जो भी इस सेक्ट को मानते हैं वो इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं विश्व कल्याण की। तो इस देखिए, मिजोरम में कई चर्च हैं, लेकिन ये जो अपने आप में मुझे विशेष तौर पर अलग लगा,
वाइट मार्बल का बना हुआ बहुत ही अच्छा चर्च है। और सर ने जैसा हमें दिखाया, फिलहाल आप भी देखिए, आप थोड़ी देर में आपको आगे ले चलेंगे। तो सर देखिए हमारे लिए लाइट्स भी ऑन कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से लाइट है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए ये 1996 में बनना शुरू हुआ था और 2017 में ये चर्च बन सका है। तो मतलब एक लंबा समय इस चर्च को बनने में लगा है, सोलोमन्स टेम्पल को बनने में लगा है। तो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं गार्डन एरिया, ये भी बड़ा खूबसूरत है। इस चर्च से आप मिजोरम की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और शांत वातावरण है। ये देखिए इनॉग्रेट हुआ 2017 में। अब हम वापस जा रहे हैं। आपको यात्रा निश्चित तौर पर यहाँ की पसंद आई होगी। अपनी मिजोरम यात्रा पूरी करने के बाद हम फिर वापस एयरपोर्ट आए और निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। आपके पास मिजोरम आने के लिए 3 रास्ते हैं। सड़क के जरिए बहुत लंबा है। एयरपोर्ट से आप मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब आपका एक और ऑप्शन है, खूबसूरत सी रेलवे जर्नी। इसका हमने एक अलग ब्लॉग बनाया है। अब आपके पास मिजोरम पहुंचने के लिए, मिजोरम यानी आइजोल पहुंचने के लिए ट्रेन का भी बड़ा खूबसूरत विकल्प है। तो अगर आप सिलचर तक पहुंच रहे हैं तो सिलचर से आपको ट्रेन मिल जाएगी मिजोरम की राजधानी आइजोल के लिए। अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानने के लिए इच्छा रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।